नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। एमपी के सबसे चर्चित लोकसभा सीट छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के दौरान उनकी पत्नी प्रिया नाथ और पिता कमलनाथ मौजूद रहे। वहीं इस दौरान लगे हाथ छिंदवाड़ा में नाथ परिवार ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। अब तमाम अटकलों पर विराम लग गया है कि नाथ परिवार भी भाजपामय होगा। देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश की सियासत में पिछले दिनों ये सिलसिला शुरू हुआ था और ये अटकलें लगाई जा रही थी कि नाथ परिवार भी अब कांग्रेस से अपना रिश्ता खत्म करने वाला है और नाथ परिवार भी मध्य प्रदेश की सियासत को और कांग्रेस को एक बड़ा झटका देकर भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना दामन थामने के लिए तैयार नजर आ रहा है। लेकिन आज इन तमाम अटकलों पर खुद नकुल नाथ और तमाम कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी ओर से अंकुश लगा दिया गया है। कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद आज नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। सबसे पहले सुबह नकुल नाथ और पिता कमलनाथ जो है वो शिकरपुर हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ हनुमान मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। उसके बाद में वो अपने परिवार के साथ जो है वो निर्वाचन आयोग कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि नाथ परिवार भाजपा में ही नहीं होने वाला है। जो तमाम अटकलें मध्य प्रदेश की सियासत में पिछले दिनों लगाई जा रही थी और तमाम जो कयास थे उन पर कहीं ना कहीं अब अंकुश लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि नाथ परिवार भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जरूर इसका फायदा उठाया और कमलनाथ के समर्थक जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए तैयार नजर आ रहे थे, उनको अपने पाले में लेने की भरसक कोशिश जो है वो पार्टी की ओर से की गई है और कहीं ना कहीं भाजपा जो है इसमें सक्सेस भी हुई है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि नाथ परिवार जो है वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ही अपना समर्थन देंगे और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ एक बार फिर कमलनाथ और पूरा नाथ परिवार जो है वो कांग्रेस के पक्ष में ही अपना जो चुनावी आगाज है और चुनावी जो कैंपेन है वो करता हुआ दिखाई देगा। और इसका आज हमको एक उदाहरण भी देखने को मिला है, जब नाथ परिवार ने अपने पूरे परिवार के साथ एकजुटता का संदेश देते हुए आज अपना नामांकन दाखिल किया, तो उन्होंने ये संदेश भी देने की कोशिश की कि कमलनाथ जो है वो कांग्रेस से ही जुड़े रहेंगे, क्योंकि इस दौरान कमलनाथ और तमाम समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन अभी छिंदवाड़ा में किया है। जी संदीप, नामांकन के बाद शक्ति प्रदर्शन भी कमलनाथ ने किया है, तो क्या लगता है क्या संदेश भाजपा को कमलनाथ और नाथ परिवार देना चाहता था? देखिए, निश्चित ही नामांकन दाखिल करने के बाद तमाम जो नेता हैं वो शक्ति प्रदर्शन करते हुए छिंदवाड़ा में हमको नजर आए हैं। अगर कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ छिंदवाड़ा में लगातार एक्टिव थे। ऐसे में कहीं ना कहीं उनको शक्ति प्रदर्शन करना बेहद जरूरी था। ऐसे में तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता, हम पीसीसी की बात कर ले या फिर हम अन्य नेताओं की बात कर ले, वो भी नाथ परिवार के साथ जो रैली थी उसमें शामिल होते हुए नजर आए और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अभिवादन जो है वो नाथ परिवार समेत तमाम मध्य प्रदेश के कांग्रेस दिग्गज नेताओं ने स्वीकार किया और अभिवादन जो है वो लेते हुए दिखाई दिए। अगर हम इसको ऐसे देखें कि आज मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से 2 लोकसभा प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। हम कमलेश्वर पटेल की बात कर ले जो सीधी से लोकसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे, लेकिन वो पूरी तरीके से साधारण अवस्था में थे और उनके साथ महज 2 से 3 कार्यकर्ता ही कांग्रेस के मौजूद थे। लेकिन इसके उलट अगर हम देखें छिंदवाड़ा लोकसभा सीट, तो वहां पर तमाम मध्य प्रदेश के कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने नाथ परिवार के साथ शक्ति प्रदर्शन किया और एमपी कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो है वो आज छिंदवाड़ा में डेरा डाले हुए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने और नाथ परिवार ने जो है एक बड़ा मैसेज जो है भारतीय जनता पार्टी को देने की कोशिश की और कमलनाथ की इस जो रैली थी इसमें काफी संख्या में कमलनाथ परिवार और कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए थे।
तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि कमलनाथ ने अपना नामांकन दाखिल करने के साथ अपने पुत्र का जो नामांकन दाखिल किया, इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की जो चिंताएं हैं वो छिंदवाड़ा से बढ़ा दी और अपने शक्ति प्रदर्शन जो है वो छिंदवाड़ा में किया। और अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जब कमलनाथ और पुत्र नकुलनाथ आगे बढ़े तो तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से गर्मजोशी के साथ पूरे कांग्रेसी कार्यकर्ता और पूरी टीम का जो है वो गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान कमलनाथ ने भी कहा कि मेरे जो छिंदवाड़ा से रिश्ते हैं वो काफी पुराने हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ की जनता जो है वो कांग्रेस के साथ रहेगी। तो वही कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ ने भी कहा कि छिंदवाड़ा की जनता मुझे आशीर्वाद देगी और मतदान के स्वरूप में मुझे दूसरी बार जो है वो लोकसभा में चुनकर भेजेगी। यानी कि कहीं ना कहीं कमलनाथ पूरा आत्मविश्वास के साथ जो है वो छिंदवाड़ा के चुनावी दंगल में उतर चुके हैं। और आज यही कारण है कि तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया और ये आगाज जो है वो छिंदवाड़ा से किया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो पैनी नजर है वो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा से है। तो ऐसे में कांग्रेस ने भी वहां अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की कोशिश की है। जी संदीप, भाजपा की सेंधमारी लगातार ही छिंदवाड़ा सीट पर बरकरार थी, तो क्या लगता है कमलनाथ और नाथ परिवार इस सीट को अब बचा पाएंगे? देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश की सियासत में यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नाथ परिवार जो है वो अपने किले को इस बार भी बचा पाएंगे या फिर नहीं। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 पर मध्य प्रदेश में काम कर रही है और जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने 18 सीटें जीती थी, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे पैनी नजर जो है वो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर है। विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस ने छिंदवाड़ा जिले में और पूरी विधानसभा में अच्छा काम किया हो और पूरी की पूरी जो विधानसभा सीटें हैं वो कांग्रेस के पक्ष में गई हो, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी जो है कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में लगातार सेंधमारी करती हुई दिखाई दे रही है। कमलनाथ के करीबी भी लगातार भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके नाथ परिवार पूरे आत्मविश्वास के साथ जो है वो छिंदवाड़ा में डटा हुआ है और लगातार जनसंपर्क कर मतदाताओं को विकास कार्यों के नाम पर और जो तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनको एक्टिव करते हुए कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भाजपा अपने प्रत्याशी बंटी बना के दम पर लगातार क्षेत्र में सक्रिय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं और केंद्र सरकार की योजनाओं के अलावा राम मंदिर के मुद्दे को बुनाने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। और हिंदू कार्ड जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से छिंदवाड़ा में चला जा रहा है। हम पिछले दिनों देखे जब कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गए थे तो उन्होंने भी लगातार कांग्रेस के गढ़ में यानी छिंदवाड़ा में सेंधमारी की थी और लंबे समय से जिस तरीके से कमलनाथ का गढ़ जो है, किला जो है वो छिंदवाड़ा बन गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनको आत्मविश्वास के साथ साथ उनके कार्यकर्ता जो लगातार उनके लिए चुनाव कैंपेन में साथ देते हुए नजर आते थे, कहीं ना कहीं उनमें सेंधमारी करती हुई दिखाई दे रही है और कमलनाथ को कमजोर करने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। लेकिन बावजूद इसके कमलनाथ और पूरे परिवार ने जो है छिंदवाड़ा में अपनी नजरें बनाई हुई है और लगातार जो नकुलनाथ है वो भी जनसंपर्क कर रहे हैं। इसके अलावा कमलनाथ और नकुलनाथ की पत्नी प्रियानाथ भी लगातार जनसंपर्क में करती हुई हमको छिंदवाड़ा में नजर आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मुश्किल होगी छिंदवाड़ा सीट, लेकिन बावजूद इसके भाजपा पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए छिंदवाड़ा में कहीं ना कहीं अपने मिशन 29 को लेकर काम कर रही है। और जिस तरीके से एक सीट भाजपा जीतने के लिए भरसक मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है, तो वो चीज छिंदवाड़ा है। अब देखना होगा कि जो मतदाता हैं वो किस पर सबसे ज्यादा भरोसा जताते हैं, एक बार फिर नाथ परिवार को आशीर्वाद देते हैं या फिर इस बार कमल का फूल जो है वो छिंदवाड़ा में खिलाते हैं। जी तो देखा जाए तो एक बार फिर कमलनाथ ने यह साबित कर दिया है कि छिंदवाड़ा उन्हीं का गढ़ है। जब नामांकन दाखिल करने के बाद एक बार फिर नाथ परिवार ने शक्ति प्रदर्शन किया। अब देखना यह होगा कि इस बार कमलनाथ और नाथ परिवार अपनी छिंदवाड़ा सीट बचा पाते हैं या नहीं। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।
एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।